ओरी बाबा, क्या बोलता है? मार्केट 15,000 चला गया। फिर से मार्केट बच के साढ़े 15,000, 16,000 चला गया, साढ़े 16,000। गांव मार्केट क्या साढ़े 16,000 तक रुकेगा या गिरेगा? तो दोस्तों, ये वीडियो आपको बताने वाला है कि इंडियन मार्केट और निफ्टी में कितना पोटेंशियल है। देयर आर सम अंडरडॉग्स, मतलब अभी भी कुछ ऐसे शेयर्स हैं जिनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस बचा हुआ है। तो यहाँ पे वो मार्केट को और आगे लेके जा सकते हैं। और ये बहुत सारे इन्वेस्टर्स और बहुत सारे एनालिस्ट इस पे कमेंट कर रहे हैं कि ये मार्केट का हाइट मैक्सिमम नहीं है। मार्केट अभी आने वाले समय में खासकर दिवाली तक या कहें दिसंबर 2021 तक और आगे बढ़ सकता है। तो अगर उस मार्केट से आप और हम पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को प्लीज पूरा देखें सो दैट आपको समझ में आए कहां पे हम कर सकते हैं। प्रिडिक्शंस बता रहा है कि इंडियन मार्केट निफ्टी जो है 17,500 तक पहुंच सकता है। मतलब क्या? अभी 16,500 के 400 500 के आसपास मार्केट घूम रहा है, तो वो 17,500 तक टच कर सकता है। मतलब एक बहुत सुनहरा अपॉर्चुनिटी है हमारे और आपके जैसे इन्वेस्टर्स को यहाँ पे पैसा कमाना। कौन से शेयर में पैसा लगाएं, किस इंडस्ट्री में पैसा लगाएं, किस सेक्टर में पैसा लगाएं कि हम और आप कमा सकते हैं? तो एक जनरल बता सकते हैं कि आईटीसी ऑल टाइम फेवरेट इंडियन टोबैको कंपनी, जिसका काफी डाइवर्सिफाइड मार्केट शेयर है, तो उसके में एक बहुत इंपॉर्टेंट पोटेंशियल यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है मूवमेंट कि आईटीसी में इन्वेस्ट करके हम और आप पैसा कमा सकते हैं। लेकिन आईटीसी में ही अपना सारा रिस्क ना लें, इसके अलावा भी और ऑप्शंस है जहां से हम और आप पैसा कमा सकते हैं। तो एक आता है मेटल सेक्टर, क्योंकि यूएस में पिछले ही कुछ महीने में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल पास हुआ है और जिसके कारण वहां पे डिमांड अभी मेटल का बढ़ने वाला, और इंडियन मेटल सेक्टर के पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है और वो अच्छा ग्रोथ पक्का दिखाने वाला है। तो मेटल सेक्टर में हम आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और पैसा लगा सकते हैं, और जो मार्केट को 17,000 तक शायद लेके चला जाए या 17,500 तक लेके चला जाए। आईटीसी के बारे में हम लोग ने बात किया। आईटीसी ऑल टाइम फेवरेट स्टॉक्स होता है जो कि हमेशा अच्छा से कांस्टेंट रिटर्न दिया है। उसके साथ साथ इंडियन बैंकिंग सेक्टर, बैंक्स लाइक एचडीएफसी, बैंक लाइक आईसीआईसीआई, कुछ एनालिस्ट तो बैंक लाइक एसबीआई एंड बैंक लाइक फेडरल बैंक के बारे में बात करें कि आप इसमें पैसा लगा सकते हैं और आप अच्छा कमा सकते हैं। यस बैंक भी एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन वहां पे कम इन्वेस्टमेंट करें और आप देखें कि मार्केट कैसा रिटर्न करेगा अगर वो शेयर चल निकला, क्योंकि बैंक ने काफी अच्छे अच्छे मूवमेंट लिए, तो वो आपके लिए मल्टी बैगर साबित हो सकता है। ओवरऑल जो रिलायंस कंपनी है, रिलायंस यहाँ पे मार्केट लीड करने जा रही है। और रिलायंस फिर से एक इम्पोर्टेंट, क्योंकि रिलायंस ने अपना फ्यूचर प्लान एजीएम मीटिंग में पूरा डिस्कस किया है और वो बता रहा है कैसे वो अपने आप को डाइवर्सिफाइड करेगी, कैसे वो पावर सेक्टर पे फोकस कर रही है। तो रिलायंस इज अगेन गोइंग टू टेक द लीडरशिप रोल। तो आप यहाँ पे कुछ महीनों के लिए रिलायंस में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आईटी एंड फार्मा सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फार्मास्यूटिकल्स का भी काफी अच्छा मोमेंटम दिख रहा है। काफी सारी फार्मा सेक्टर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर्स ने एक साल में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है और अभी भी काफी ग्रोथ पोटेंशियल उसमें बचा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या समझ सकते हैं कि अगर हमें पैसा कमाना है तो हम और आप अच्छे शेयर मेटल सेक्टर से, आईटीसी का हो या बैंकिंग सेक्टर से हो, या फिर वी कैन रिलाई ऑन फार्मास्यूटिकल्स, और हम लोग रिलायंस पर विश्वास करके अपने इन्वेस्टमेंट को लगा सकते हैं और जिससे हम एक मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर हम बात करें कि ऐसा क्यों लगता है, ऐसा रीजन क्यों है, तो सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट रीजन ये आ रहा है कि इंडियन मार्केट धीरे धीरे ओपन होने लगा है। हम अब लॉकडाउन और रिस्ट्रिक्शन से बाहर निकल चुके हैं, शहरें खुल चुकी हैं, रिस्ट्रिक्शंस कम हो गए हैं, मार्केट में ट्रेड हो रहा है। और जैसे ही मार्केट में ट्रेड हो रहा है तो ये कंपनियों के लिए बहुत ही अच्छा खबर है, क्योंकि अब इंडिया में फेस्टिवल सीजन भी आने वाला है। और जो इंडिया के डेमोग्राफिक इम्पैक्ट है, जो अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, तो वो अभी ह्यूज डिमांड करेंगे, जिससे कंपनी प्रॉफिट कमाएगी और शेयर का प्राइस बढ़ने वाला है। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, मोमेंटम बनता हुआ। अगर हम बात करें दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन की, तो दूसरी इंपॉर्टेंट रीजन आती है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, अमेरिका के अंदर कोविड की थर्ड वेव, या हम ये कहें डेल्टा वेरिएंट के केसेस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। तो अगर वो काफी तेजी से बढ़ेंगे तो उनकी इकोनॉमी को थोड़ा सा नुकसान दिख रहा है आने वाले समय में। जो इंडिया में अभी तक कोई प्रॉब्लम, कोई सिग्नल नहीं मिले हैं, तो इंडिया या इंडियन स्टॉक मार्केट यहाँ पे लीड लेगा। और लिक्विडिटी की गेम में भी इंडियन स्टॉक मार्केट अभी काफी अच्छा पोजीशन पे है। तो दीज तीन रीजन एक इंडियन मार्केट को मोमेंटम दे रहा है।
अगर हम बात करें किस सेक्टर्स पे जुआ जुआ लगाना चाहिए, किस सेक्टर पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आपने अगर नरेंद्र मोदी जी की स्टेटमेंट को सुना होगा, जो 15 अगस्त पे उन्होंने भाषण दिया था कि इंडिया इज गोइंग टू फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडियन सरकार अब बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करने वाली, 100 लाख करोड़ के आसपास का बजट उन्होंने अनाउंस किया, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी ध्यान दिया जाएगा। तो इसका मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद हम लोग बात कर सकते हैं इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट का, कंस्ट्रक्शन का, रियल एस्टेट का, जो मार्केट काफी दिनों से शांत था, लेकिन रियल एस्टेट ने भी अब धीरे धीरे अपने परफॉर्मेंस दिखाने शुरू किए हैं। तो इन सारे सेक्टर के जो अच्छे शेयर्स आपको लगते हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो, रियल एस्टेट से रिलेटेड हो, इस पे हम और आप आराम से पैसा लगा के थोड़ी दिन वेट कर सकते हैं, तो शायद हम बहुत ही अच्छा रिटर्न कमाएं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि किसी भी गलत कंपनी की, जिसके फिनेंशियल सही नहीं है, उसमें इन्वेस्ट नहीं करे। रिनाउंड कंपनी में ही करे, जो जो कि प्रूव कर चुकी है मार्केट में अपने ग्रोथ रेट को। आपको अगर लगता है कि हमने आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी, जिसको जानकर और उसमें इन्वेस्ट करके आप पैसा कमा सकते हैं, तो हम एडवांस में आपको हैप्पी दिवाली कहते हैं। और ऐसे इंपॉर्टेंट बिजनेस स्टॉक मार्केट न्यूज के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू सो मच।